क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी पेपर देने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो संस्कृत का पेपर आपकी मैं कह रहा हूँ ना, इस वीडियो से पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। मैं एक एक क्वेश्चन देखो 1 से लेकर के 23 तक के भैया जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, अगर इस वीडियो से बाहर पेपर चला गया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल रहे होंगे। क्योंकि देखो आपके एग्जाम में सबसे पहले क्या आता है, उचित विकल्पम चित्वा लिखा। देखो भाई विकल्प आते हैं ना सबसे पहले 6 नंबर के, ये देखो विकल्प में सबसे पहले 6 नंबर के ये कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, अगर इनसे बाहर आ गया ना एग्जाम में, देखो ये विकल्प इतने कंप्लीट करवा दूंगा, इनसे आ जाएंगे मैक्सिमम। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है, रिक्त स्थानानी। ठीक है, रिक्त स्थानानी, ये रहे रिक्त स्थानानी। ठीक है, मतलब यार लीक होने वाला है पेपर, लीक। ठीक है, लीक होने वाला है। अगले में क्या आता है, सही जोड़ी आती है या फिर कुछ और हो सकता है। तो देखो सही जोड़ी होगी। ठीक है, सही जोड़ी, ये प्रश्न 3 या 4 में आ सकती है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये सही जोड़ियां। अब बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, सारे अगर वीडियो तुमने पूरा देख लिया ना भाई, तो पेपर से पहले ना अगर तुम एकदम पूरा देख लिए ना, तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी बिल्कुल बहुत बल्ले बल्ले होने वाली। फिर आता है एक वाक्य। ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर प्रश्न में आ सकता है। देखो ये क्या है, शुद्ध वाक्याना हो गया, ये तो शुद्ध शुद्ध वाक्याना हो गया। और अभी हम एक वाक्यांश शायद छोड़ चुके हैं, ये रहेगा। देखो देखो ये रहा एक पदेन या एक वाक्यान उत्तरम लिखा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होगा, इस प्रकार से। मैं अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ, यहाँ टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं। कह रहा है कि शुद्ध वाक्यान समक्ष आमना, यानी कि सत्य असत्य आते हैं। देखो भाई सत्य असत्य देखना है ना तुम्हें, ये कह रहा है। देखो आमना यानी कि सत्य असत्य, देखो ये सारी मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में ना आपका पेपर लीक होने वाला है। लीक है ना, एमपी बोर्ड वाले कहेंगे यार ये पेपर पहले से कहाँ से बना देते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, कभी काम संवेदी। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए केवल इतने ये प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इसी प्रकार से 1 से 23 तक। ठीक है, 1 से 23 तक। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 12। ठीक है, इसी प्रकार से देखो आगे दिखा देता हूँ यार आप लोगों को, ताकि लगे कि पेपर में आता कैसा है। ठीक है, 11 में क्या आता है, देखो 11 में क्या आता है आपका, ये आ गया है प्रश्न निर्माण आता है। ठीक है, ये वाला। 12 में क्या आता है आपका, कह कम प्रति कथयति। देखो ये आकर कहा कम प्रति कथ्य। आगे आता है आपका अशुद्ध कारक संशोधनम। ठीक है, तो ये आ गया आपका अशुद्ध कारक संशोधनम, वाच्य परिवर्तन हो सकता है। और फिर आता है आपका देखो यहाँ पे इस तरीके से विभागम क्रोध हो सकता है। और ये रिक्त स्थानानी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिक्त स्थान तो मैं आगे करवाऊंगा ही। ठीक है, रिक्त स्थान अशुद्ध वाक्यानुक्रम यही हो गई। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या आता है आपका, एक श्लोक लिखना होता है। तो देखो ये रहा श्लोक आपका। ठीक है, श्लोक। अब मैं कह रहा हूँ ना इस वीडियो से बाहर, ठीक है, पूरे के पूरे देखो, पूरे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पूरे गद्यांश पद्यांश पत्र लेखन निबंध लेखन सब कुछ। सो अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो। देखो ये निबंध लेखन हो गया आपका, पत्र लेखन हो गया, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर तुमने ये वीडियो ध्यान से देख लिया ना भाई मेरे, तो तुम्हारी ना बल्ले बल्ले हो जाएगी और एकदम तुम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। बस ये वीडियो ना ध्यान से देख लेना मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और तुमने देख लिया ना तो तुम्हारा पेपर, मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो से बिल्कुल से पेपर लीक हो जाएगा और पूरे क्वेश्चन तुम एग्जाम में करके आओगे, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहना और अपने दोस्त को पहले तो वीडियो भेज दो। ठीक है, और मैं पूरे क्वेश्चन तुम्हें रेडी करवा रहा हूँ यार, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगले पेपर की तैयारी के लिए। और देखो चलिए हम अपनी स्क्रीन पर चल करके रेडी करेंगे सारा कुछ। कहाँ पर भैया, स्क्रीन पर भैया, स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर चलते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और पूरा पेपर क्या करते हैं भैया, लीक करते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देखो तुम्हें ना 1 से लेकर के 23 तक के पूरे क्वेश्चन रट करके जाना है, मैं ये कह रहा हूं तुमसे, और तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम बने रहो बस। ठीक है, देखो पहले प्रश्न में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि विकल्प वाले होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हसन, इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, इत्यसन पदे प्रत्ययास्ति। ठीक है, तो इतने उतने उदाहरण दिएगा भाई, तो हसन में कौन सा प्रत्यय होगा आपका, सत्य प्रत्यय होता है, इस चीज को याद रखना, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये देखो प्रत्ययों के ही नाम है, इनको याद रखना। ठीक है, कह रहा है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययास्ति। ठीक है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय हमें पहचानना आना चाहिए, कत्वा प्रत्यय। ठीक है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय, त्वा, कत्वा। ठीक है, कह रहा है कि विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययास्ति, तुमुन विहाय, विहाय में लैप हो जाएगा, हसीतुम में तुमुन होगा। ठीक है, पातुम में, जैसे पातुम में बात करें तो पातुम में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय से क्वेश्चन बेटा तुम्हारा आ रहा है और वो क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तुमुन आंसर इसका हो जाएगा पातुम। ठीक है, तुम समझ गए ना। कह रहा है कि बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बाला में टाप प्रत्यय होता है, इसका सही जोड़ी भी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कक्षा 9वीं अपने सभी दोस्तों के साथ, आपका जो ग्रुप है ना यार मित्र मंडली वाला, उसमें भेज दो यार, दोस्त को भेज दो, ताकि वो भी आकर के तैयारी कर सके यार। गतबान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, गतबान में कौन सा प्रत्यय है, तो गतबान में होता है आपका कतबतु प्रत्यय। ये चीज याद रखोगे ना, जिंदगी भर काम आएगी भाई, जिंदगी भर। कहता कि प्रिय पुत्र आसीत इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे
हमारे एग्जाम में पक्के आना है, पक्के आना है एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो देखो पुत्र के प्रिय होना, पुत्र का प्रिय होना उसकी विशेषता है यहाँ पे। देखो हमारा प्रिय पुत्र आसित, देखो प्रिय पुत्र आसित, प्रिय पुत्र है भाई, है ना, प्यारा। ठीक है, प्यारा होना ही यहाँ पे पुत्र की क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो प्रिय हो जाएगा। ठीक है, अगला है मध्यम अंगुली। सो मध्यमा अंगुली, यहाँ पे मध्यमा उंगली का मध्यमा होना ही उसकी विशेषता है, तो विशेषण है, सॉरी, है ना, विशेषण। सो ये विशेषण हो जाएगा। अगला है सीता पतिव्रता पत्नी आसित। सो विशेषण पद बताना है इसमें। ठीक है, तो पतिव्रता यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्षुषी भास्कर एतति, तो इसमें विशेषण पद बताना है, तो चक्षुषी इसमें क्या हो जाएगा, आपका विशेषण पद हो जाएगा। एक एक को अगर तुमने कर लिया ना, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले होनी तय है, और ध्यान से सुने रहना। कह रहा है कि मति माननीय शुभाम, इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो मति माननीयम शुभाम या मति माननीयम, तो मति माननीयम ही इसमें पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। कह रहा है कि रूपम प्रसिद्धम ना, इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो रूपम। ठीक है, रूपम कौन सा है, इसमें विशेषण पद है, ये चीज याद रखना। ठीक है, विशेष पद। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि जी मूत वाहना दानवीर राजा आसित। ठीक है, तो इसमें क्या विशेष पद कौन सा है पूछा गया है, तो जी मूत वाहना है, इसमें विशेष पद आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है हितेश भी मंत्री भी, इसमें कौन सा विशेष पद है, मंत्री भी, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है अहम दीर्घाम कथाम पठामी, इसमें विशेष पद कौन सा है, तो कथाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कथाम है इसमें इसका विशेष पद। अब चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन दिए हैं। देखो विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में संधि होती है दीर्घ संधि। ठीक है, देखो अब विद्यालय को पहले विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, इस तरीके से विद्यालय की यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पे विद्या आ, जहाँ पे आ आए ना, आ से आ जुड़ता है तो दीर्घ संधि होती है, ये चीज़ याद रखो। रमेश में कौन सी संधि है, रमेश का विच्छेद पूछा गया, सॉरी, है ना, तो रमा प्लस ईसा। ठीक है, रमा प्लस ईसा हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि रमेश में संधि कौन सी है, जल्दी बताइएगा सब लोग। कह रहा है कि स्वर संधि उदाहरण अस्ति, तो कार्यालय यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। द्विगुणी समास का उदाहरण कौन सा है, त्रिभुवनम। ठीक है, त्रिभुवनम हो जाएगा। अगला कह रहा है राम लक्ष्मण में समास कौन सा है, तो द्वंद्व समास होता है। देखो राम और लक्ष्मण, जहाँ पे दो लोगों की बात हो, ठीक है, माता पिता हो गया जैसे, ठीक है, माता पिता हो गया, दिन रात हो गया, ठीक है, दिन रात हो गया, ठीक है, ऐसे आ सकता है। ठीक है, जैसे माता चा पिता चा पितरऊ। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, कह रहा है उपकृष्णम पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो कृष्णस्य समीपम, आंसर याद रखना, और ये आंसर रहेगा उपकृष्णम पदस्य समास विग्रह अस्ति। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा इसका कृष्णस्य समीपम। अगला है रामः इत्यस्मिन् पदे का व्यक्ति अस्ति, रामः में प्रथम विभक्ति है। ठीक है, तो आंसर याद रखना प्रथमा व्यक्ति। फलेन में कौन सा वचन है, फलेन में एक वचन होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कह रहे बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, बालकन में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति है, ये चीज़ याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी भैया। आगे हम रिक्त स्थान देखेंगे, आपके 23 तक के क्वेश्चन देखेंगे, तो यार वीडियो छोड़ करके मत जाना, नहीं तो बहुत यहाँ पे लॉस हो जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि नद्या इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, बहुवचनम, नद्या में बहुवचन होगा। ठीक है, कह रहा है तत्र देवालय अस्ति, इसमें अव्यय पद कौन सा है, तो तत्र अत्र कुत्र, ये हमारे क्या होते हैं, अव्यय पद होते हैं, तो तत्र आंख बंद करके लगा दोगे। कह रहे बालक शब्द से तृतीय व्यक्ति, ठीक है, बालक का तृतीय व्यक्ति रूप हो गया आपका एक वचनस् में बालकेन। कह रहा है ग्राम, ग्राम शब्द से पंचमी व्यक्ति एक वचनस् रूपम, सो ग्राम का ग्रामात हो जाएगा। ठीक है, ग्रामात हो जाएगा। ठीक है, सारे कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहे नपुंसक लिंगस्य शब्द रूपम अस्ति, सो फलम हो जाएगा। नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, षष्ठी व्यक्ति होती है नदी नाम में, याद रखना इस चीज को। कह रहा है कि अध्य सोमवार अस्ति इत्यस्मिन् पदे अव्यय अस्ति, सो अध्य। ठीक है, अध्य इसमें अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अव्ययों के नाम याद रखना, अत्र हो गया, तत्र हो गया, कुत्र हो गया, एव हो गया, ठीक है, अब हो गया, ठीक है, सर्वत्र हो गया, अध्य हो गया। ठीक है, और भाई कई सारे अव्यय होते हैं, उनको याद रखो, अपी हो गया, है ना। कहता है कुछ और दिए गए हैं थोड़े से, फिर आगे हम रिक्त स्थान देख रहे हैं। कहता है तत् शब्दस्य तृतीय बहुवचनम रूपम अस्ति, तो तत् का तृतीय बहुवचन रूप हो जाएगा तई, ती है, तई। कह रहा है कि रामा है, इसमें कौन सी व्यक्ति है, तो चतुर्थी व्यक्ति है। फलानी में कौन सा वचन है, बहुवचन है। ग्राम शब्द से पंचमी व्यक्ति रूपम ग्रामात हो जाएगा। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, तो सर्वत्र इसमें अव्यय पद, अभी हमने बताया ना कि सर्वत्र एक अव्यय का नाम है, सो सर्वत्र याद रखना अव्यय है। ठीक है, शीघ्र गृहम गच्छ, इसमें अव्यय कौन सा है, सो शीघ्रम अव्यय पद है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये अव्ययों के नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आएगा इसी प्रकार से लिखा होगा भाई, रिक्त स्थानानि पूर्यत, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा। कह रहा है कि निश्यसी इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान वचनम अस्ति, सो एक वचनम अस्ति। लिखतु में कौन सा लकार है, तो लोट लकार है। गच्छति में कौन सी धातु है, गम धातु है। पठामी में कौन सा पद है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पद, पठामी इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, सो उत्तम पुरुष हो जाएगा। स्वागतम इति शब्दे
उपसर्ग अस्ति, देखो तो उपसर्ग कहाँ पे होते हैं, शब्द के आगे। स्वागतम में से सु निकल रहा है, सो सु हो जाएगा। इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्रतिभाति में, सो आगे का शब्द हमारा प्रति, ठीक है, इसमें सा था, सु, ठीक है। अगला आ जाता है, कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं रिक्त स्थान के। गच्छति में कौन सी धातु है, गम धातु है। आपटत में कौन सा लकार है, लंग लकार है। हसंती पदे वचनम, तो बहुवचनम, हसंती में बहुवचन है। पठामी में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, ठीक है। प्राचार्य पदे उपसर्ग, प्राचार्य में ना प्रा उपसर्ग है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि पेपर ना इसमें से आने वाला है भाई, तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन को हल्के में तो लेना नहीं है कि ये छोड़ देता हूँ ये कर लेता हूँ यार, इसमें से क्या छोड़ के दादा। कह रहा है निर्गच्छति, निर्गच्छति, अब उसको बोल के देखो, निर निर निर, तो क्या आंसर आ गया, निर। इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, निर, ठीक है। आगे कुछ और दिए गए, कह रहे लिख धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने खालिस्थान रूपम भविष्यति, सो लिखति हो जाएगा लिख धातु का लट लकारस्य एक वचन रूप, ठीक है। पठामी, इसमें कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है पठामी में। गच्छति में गम धातु है, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहता है भू धातु लट लकारस्य उदाहरण भविष्यति अस्ति, अधिकार इति पदे अधि उपसर्ग अस्ति, ठीक है, तो ये याद रख लेना। आगे कुछ और दिए गए हैं, कहता है प्रति उपसर्गस्य उदाहरण प्रतिदिनम अस्ति, ठीक है। ये रिक्त स्थान है, ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए हो रहा है, केवल 6 नंबर के लिए इतना पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो केवल 6 नंबर छोटी चीज़ नहीं है बेटा, ठीक है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो पठ धातु का प्रथम पुरुषस्य वचनम बहुवचन पठंती होगा। लट लकारस्य उदाहरण खालिस्थान अस्ति, तो भविष्यति। गत्वा इत्यस्मिन् पदे गम धातु, कह रहा ना कि हर साल आता है यार, ठीक है। पठत इत्यस्मिन् पदे पठ धातु अस्ति। उपंगम हो गया है, ठीक है, उपगंगम इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग हम जानते हैं कि आगे लगता है तो उप हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा पद आपका, उपसर्ग पद। अनुगमन, अनु क्या हो जाएगा, अनुगमनम का, ठीक है, अनुगमनम अनुशासनम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ और लास्ट 15 इतने दिए गए हैं रिक्त स्थान, इनको देख लेते हैं, फिर हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं आपके। युग्म मिलन या फिर एक वाक्य हो सकते हैं, आमना हो सकते हैं। कह रहा है कि धेनु इत्यस्य पर्यायपदम खालिस्थान, सो धेनु में, धेनु का पर्याय पद कौन सा हो जाएगा, गाव, ठीक है, गाव, ठीक है, गावह, पर्याय पद की बात कर रहा है। सो धेनु का पर्याय पद तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वृषभा, ठीक है, सॉरी वृषभा तो बैल का होगा, ठीक है, गावह ये गाय हो जाएगा, गाय का, ठीक है, धेनु का। अगला कह रहे हैं कि रात्रि इत्यस्य पर्यायपदम, रात्रि का निशा हो जाएगा, ठीक है। विमुच्य का पर्यायपद क्या होगा, विमुच्य का पर्यायपद आपका हो जाएगा ये परित्यज्य, ठीक है। इंद्र का पर्यायपद क्या हो जाएगा, नगेंद्र, सॉरी नगेंद्र नहीं होगा यहाँ पर, सक्का होगा, ठीक है, सक्रा। शरीर का पर्यायपद क्या हो जाएगा, गात्रम हो जाएगा। भानु का पर्यायपद सूर्य हो जाएगा, ये चंद्र का शशि रहेगा। और यहाँ पे आ जाता है आपका बनम इत्यस्य पर्यायपदम, सो बनम का काननम हो जाएगा। विजय का विलोम पद क्या हो जाएगा, विजय का पराजय होता है। और उपकार का उत्थान आपका विलोम पद हो जाएगा। अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। आचार कम अनुशास्ति, सो आचार अंत्यवासिनम अनुशास्ति। कह रहा है कि स्वकुत्र प्रहरती, ठीक है, स्वजना कुत्र प्रहरती, स्वजना हृदय प्रहरती, जो है अपने हैं वो हृदय में रहते हैं। कह लोहतुला पाठ अस्ति, तो लोहतरा पंचरात्रम पाठ अस्ति। बणिक पुत्र नाम किम जीर्ण धनो, वेरी वेरी महा इंपोर्टेंट। कह रहा है कहा प्रिय अपि त्याज्य, सो दुष्टः, ठीक है, दुष्टः। इस प्रकार से ये सारे होते हैं कंप्लीट, इनमें से एक भी मत छोड़ना भाई, ठीक है। इसमें देखो पर्यायवाची थे, ठीक है, पर्यायवाची, फिर विलोम थे, ठीक है, फिर ये पाठक थे, ठीक है, तो देखो लो सारे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम से, देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होगा भाई, युग्म मिलेनम कुरुत, ठीक है, युग्म मिलेनम कुरुत यानी कि सही जोड़िया भाई। कह रहा है कि पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में होती है संधि दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, आंसर सामने है। सज्जन में व्यंजन संधि होती है, क्योंकि यहाँ पे सत प्लस जना, सत प्लस जनः, और यहाँ पे हमारा विसर्ग है वो हमारा ये हमारा आ जाएगा सत प्लस जनः, इस तरीके से हमारा व्यंजन संधि आ जाएगा। मनः प्लस धरः, हरः मनोहर यानी विसर्ग संधि। यथाशक्ति, यथा हमारा क्या है, इसमें अव्यय है, और जहाँ पे अव्यय हो वो अव्ययी समास होगा। पंचवटी में द्विगु समास होता है। राम लक्षणों में द्वंद्व समास होता है, क्योंकि दोनों पद प्रधान है राम लक्षणों में, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है हमारा राम लक्षणों में द्वंद्व समास। पंचवटी में द्विगु समास क्यों है, पंचवटी में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है आगे, ठीक है, पंच, ठीक है, पंच बोले तो 5, और जहाँ पर संख्यावाची हो तो वो द्विगु समास होगा, ठीक है। आ जाता है आपका कुछ शब्द रूपाणी से, ठीक है। फिर आगे क्या दिए, आगे आगे एक वाक्य दिए हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, देख लो इसको देख लो पहले। कह रहा है रामस्य, रामस्य में क्या होगा आपका, षष्ठी एक वचन होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं है सामने, ठीक है, ये आंसर लिखे हैं सामने, ठीक है। देखो आपको सही जोड़ी कैसे मिलानी होती है एग्जाम में, देखो रामस्य है जैसे, तो यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। फला नाम में क्या हो जाएगा आपका, षष्ठी एक वचनम हो जाएगा, ठीक है, षष्ठी बहुवचनम, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका नीचे दिया गया होगा, और तो वो यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे दिया गया, ठीक है।
ये देखो फला नाम का षष्ठी बहुवचन, ठीक है। इसी प्रकार से आंसर दिए गए सामने, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। रामस्य में षष्ठी एक वचनम, फला नाम में षष्ठी बहुवचनम, लताय में चतुर्थी एक वचनम, ठीक है। कबू में सप्तमी एक वचनम, भानु नाम में तृतीय एक वचनम, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या कर लेना है, एक बार रीड कर लेना है, इनका स्क्रीनशॉट कर लिया सभी ने, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका आसानी से, बिल्कुल से पढ़ लेना इसको पेपर में जाने से पहले, ठीक है। चलते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आएगा, एक पदेन उत्तर लिखा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं भाई। कह रहा है रोदितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो रोदितुम में आपका तुमुन प्रत्यय है बेटा, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। क्या है, तुमुन, तुमुन, ठीक है। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, दृष्टवा, वा कत्वा, ठीक है, कत्वा आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा बाला में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय हो जाएगा, ये आंसर याद रखना। मल्लिका पूजार्थ सखी विषय कुत्र गच्छसि सम, सो काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आपका यहाँ पे पाठगत प्रश्न है। कह रहा है कहा बाल्य विद्याम अधीतवान, तपोदत्ता आंसर हो जाएगा। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशा आसीत, तो विनम्रा मनोहरा चा आसी, ठीक है। तो ये आंसर है यहाँ पे कीदृशा की जगह ये लिख देना, इसमें कहा की जगह तपोदत्ता लिख देना, इसमें आपको कुत्र की जगह काशी विश्वनाथ मंदिरम लिख देना है, और ये आंसर होते हैं कंप्लीट। आगे कुछ और दिए गए हैं। कह रहा है गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा हो जाएगा। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यय है। हसितुम में तुमुन प्रत्यय है। और कभी का बादी तुम वाणी प्रार्थयति, तो वाणी प्रार्थयति, ठीक है। कभी काम, ठीक है, कभी काम बाधितु बाड़ीम प्रार्थयति, तो बाड़ीम प्रार्थयति, ठीक है। माता काम आदिश्यत, माता पुत्रीम आदिश्यत। माता मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, पर्यावरण कुच्छौ सुरक्षितः। आगे कुछ और दिए गए हैं भाई, व्याकरण खंड के हैं ये, ठीक है, व्याकरण के हैं कुछ, एक वाक्य। कह रहा है रामः धावति, इसमें कौन सा धातु है, सो धाव धातु है, ठीक है, धाव धातु हो जाएगा यहाँ पर रामा धावती में। कह रहा है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, सो गच्छति में गम धातु हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है अहमपि आपड़म गच्छामि, इसमें अव्ययपद कौन सा है, तो हमने आपको बताया ना, अपि हो गया, यदि हो गया, है ना। और ये अत्र तत्र कुत्र वगैरह कुछ 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 क्या होते हैं हमारे, ये अव्ययपद होते हैं, तो अपि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है पठ धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचन रूपम किम, तो पठिष्यामि, ठीक है। बद धातु में आपका बहुवचनस्य रूप कौन सा होगा, बदत। गम धातु में लंग लकारास्य का प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम होगा, तो ये होगा आपका अगच्छत। हस धातु में इसी प्रकार से, ठीक है, द्विवचनस्य हसावः। अश धातु में विधि लंग लकारस्य एक वचनस्य रूपम भवे। विद्यामाता एव आसीत्, तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें आपका यहाँ पे अव्ययपद हो जाएगा। बालकः अधुना पठति, अधुना इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अव्ययपद हो जाएगा, ठीक है। इसमें अव्ययपद कौन सा हो जाएगा आपका, धनम बिना जीवनम वृथा भवति, सो बिना और वृथा ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे अव्ययपद हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना इतने, जी बिल्कुल हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। चलो आगे कुछ और दिए गए हैं, है ना, थोड़े से ही रह गए हैं, एक वाक्य में, मतलब एक वाक्य वाले इतने से आपके फंस जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। कह रहा है अथ रामायण कथा आरभ्यते इत्यस्मिन् पदे अव्ययपदम किम, सो अथ दो अव्यय पदम लिखत, सो सहसा यद्यपि, ठीक है, कोई भी दो अव्यय पद लिख सकते हो आप, इनकी जगह सहसा की जगह आप अत्र भी लिख सकते हो, तुत्र भी लिख सकते हो, मतलब कुत्र तत्र भी लिख सकते हो, ठीक है, अपि लिख सकते हो, ठीक है, आपको जो भी याद रहे, ठीक है, जो याद रहे, ठीक है। ये अथ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको याद रहे, सने सने लिख सकते हो, माँ लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अव्यय पद लिखना है तो कोई भी जो याद रहे, ठीक है। कोलाहलम माँ कुरु, तो ये हो जाएगा माँ, इसमें अव्यय पद, ठीक है। गजा सने सने, सने सने क्या है, अव्यय है, ठीक है, तो अव्यय पद कौन सा होगा, सने सने, ठीक है। चलिए कुछ और दिए गए हैं आगे, लास्ट कह रहा है स्वर्ण काक कान अखादत, तो स्वर्ण काक तांडुलान अखागत, कान की जगह क्या लिखोगे, तांडुलान। कभी काम संबोधयति, तो कभी वाणीम संबोधयति। दरिद्रता कुत्र ना भवेत, दरिद्रता बचने ना भवे, तो कुत्र की जगह बचने, काम की जगह वाणीम, ठीक है। पठित्वा पदे प्रत्यय अस्ति, तो पठित्वा पदे कित्वा प्रत्यय अस्ति, ठीक है। तुमुन प्रत्यय एकम उदाहरणम अस्ति, तुमुन प्रत्यय का उदाहरण लिखो तो भाई पठितुम हसितुम, ठीक है, तो ये लिख दोगे। सी सहा पठितुम, सी इसमें कौन सा आपका यहाँ पे प्रत्ययुक्त पद होगा, तो पठितुम हो जाएगा, ठीक है, पठितुम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब इसके बाद देखो हमने क्या देख लिया भाई, ये क्या देख लिया भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन देख लिया था ना, 4, हाँ, इसके बाद ये 5 है, यहाँ पर कोई नहीं, ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया 3, ये 5 है, ठीक है, 5 है। अब 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपके या 3 या 5, ठीक है, किसी में भी आ सकता है, आमना, तो हम करते रहते हैं आपके पेपर के बिल्कुल पक्के आने वाले भाई। सत्य असत्य, कह रहे भानु दैत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि, बिल्कुल सही है। यथाशक्ति में अव्ययी समा, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा। माता चा पिता चा, भाई दो लोगों की बात हो इसमें, सो इसका प्रत्यय पत्र नास्ति, सो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सही था, ठीक है, इसमें ना कह दिया उसने तो गलत हो जाएगा। एकैक इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति, ठीक है, एकैक में यण संधि है, सो नहीं है, गलत हो जाएगा। कह रहा है सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, ठीक है, भवती, सही हो जाएगा। त्रिलोकी पदे, त्रिलोकी पदी अव्ययी भाव समासक्ति, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि त्रिलोकी में हमें क्या मिल गया आगे, त्रि बोले तो 3, 3 बोले तो संख्यावाची, संख्यावाची बोले तो दुग्यु, ठीक है, दुग्यु समास हो गया, इसमें क्या कह रहा है अव्ययी भाव, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिए गए हैं।
रामेण पदे तृतीय व्यक्ति भवति, सही हो जाएगा। रमा इति पदम द्वितीय व्यक्ति एक वचनम रूपम, सो ये गलत हो जाएगा। रामणात इति पदे बहुवचनम अस्ति, सही हो जाएगा। ये इसके बाद आपका सही है, सही है, ठीक है। विद्या माता एव रक्षित, अव्यापद एव है, सही है, ठीक है। इसी प्रकार से ये दिया गया, इसमें एक वचन रूप, सही है, ठीक है। ईश सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यापद सर्वत्र ना अस्ति, ना कह दिया ना, तो ये ना हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्वत्र इसमें अव्यापद है, ये गलत कह रहा है, ठीक है, तो ये ना हो जाएगा। आगे कुछ और दिए गए हैं, कह रहा है कि निर्धना दुहिता इत्यस्मिन् पदे इत्यस्मिन् वाक्ये निर्धना अस्ति, सो आम रहेगा। नद्या अश्वत्थ तोया इत्यस्मिन् पदे नद्या विशिष्य पदम अस्ति, सो ये आपका आम रहेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। आम्रम इत्यस्य पद पर्यायपदम रसालम भवति, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्य अधा इत्यस्य पर्यायपदम पदस्य, सो ना भवति, ऊर्ध्व ना भवति, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है। कह रहा है हसंती इत्यस्य पदस्य विलपंती विलोम शब्द अस्ति, ठीक है। तो हसंती में आपका जो विलोम शब्द है वो बिलपंती हसंती का, ये सही है, ठीक है। वृद्ध इत्यस्य पदस्य युवा, ठीक है। वृद्ध का विलोम पद क्या होगा, विलोम शब्द वृद्ध का युवा होगा, सो ये सही होगा, क्योंकि देखो ये वृद्ध का विलोम शब्द तो युवा ही होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है नास्ती, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं है, ठीक है, मतलब वृद्ध जो है युवा का विलोम नहीं है, ये ऐसा कह रहा है, तो हम गलत लगाएंगे, क्योंकि ये तो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिए गए हैं लास्टली, ठीक है, 15 लास्ट में देता हूँ टॉप, ठीक है। नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो ये तर ना रहेगा। और संधि उदाहरण मनोहर अस्ति, तो ये ना रहेगा, ठीक है। दीर्घ संधि का दिया है, क्योंकि मनोहर विसर्ग का उदाहरण है, ठीक है। कह रहा है कि सुरेश यान संधि उदाहरण अस्ति, तो ये ना रहेगा। और ये सदैव वृद्धि संधि उदाहरण, सही है, सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। तत् प्लस लीन तौतलीन तौलीन, ये गलत रहेगा, तत् प्लस लीन तल्लीन होगा, ठीक है। महा प्लस औषधि, ये महौषधि, तो ये आम रहेगा। और मनः प्लस हरा मनोहर विसर्ग संधि, ये सही रहेगा, ठीक है। अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास अस्ति, सो ये रहेगा सही, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। राजन पुरुष इति पदे द्विगु समास अस्ति, तो राजन पुरुष गलत हो जाएगा, क्योंकि दो यहाँ पे संख्यावाची बात ही नहीं है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है सक्तिम अनतिक्रम में अव्ययभाव समास अस्ति, आम रहेगा। पीतम अम्बरम पीताम्बर अस्ति, तो स पीताम्बर अस्ति, तो पीतम अंबर यश शाह कहा गया है, तो पीतम पीतम प्लस अंबर होता है, पीता पीता और अंबर होता है, तो ये ना हो जाएगा। कह रहे समासा सड़ भवंती, आम हो जाएगा, ठीक है, ये आम है, बाकी आम है आपके, ठीक है। इसमें देखो अव्ययी भाव समास हो जाएगा आपका सुमुखम में, ठीक है। घनश्याम में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, तो इस तरीके से सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके 6वें नंबर प्रश्न में आएगा आपका 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक है। 2 अंकीय प्रश्न आएगा 6वें नंबर में। सो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखो भाई। फिर 7वें नंबर प्रश्न में अब ये देख लेते हैं यार पहले तो, ठीक है। देखो कभी काम संयोजयति, तो कभी बाड़ीम संयोजयति, याद रखोगे ना दादा, याद रहेगा। स्वर्ण काक काम अखादत, स्वर्ण काक तांडुलान अखादत, ठीक है। जीमुत वाहन कश्य पुत्र आसित, तो जीमुत केतु पुत्र आसित, ठीक है, तो ये याद रहेगा जीमुत केतु। अगला कह रहा है कि के मधु संग्रह व्याघ्रा वन, तो मधुकरा मधु संग्रह व्याघ्रा वन। पुरुषः सिकताभि किम करोति, पुरुषः सिकताभि सेतु निर्माणम करोति। वित्ततः क्षीणम क्षीणः कीदृशः भवति, तो वित्ततः क्षीणः अक्षीण भवति। कीदृशं वाणी निनादयं प्रार्थयति, तो नवीनां वीणां निनादयितुं प्रार्थयति, ठीक है। ये आंसर याद करते चलो। अगला कह रहा है कि प्रकृति केषां संरक्षण वर्तते, तो प्रकृति प्राणिन संरक्षण, ठीक है, तो प्राणिनः आंसर हो जाएगा। मार्ग भ्रांत संध्या कुत्र उपेति, तो मार्ग भ्रांत संध्या ग्रहम उपेति, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ग्रहम इसका, ठीक है। तो एक एक वर्ड का आंसर है केवल, ठीक है। आगे में कह रहा है कि बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत, तो बालः पाठशाला गमन बेलायां क्रीडितुम् अगच्छत, ठीक है। जीमूतवाहन कीदृश आसीत्, जीमूतवाहन महावीर दानवीर सर्वभूतानुकंपी आसीत्, ठीक है। सज्जानां मैत्री कीदृशा भवति, सज्जानां मैत्री पुरा लाघवी पश्चात चा बुद्धिमती भवति, ठीक है। कह रहा है लोक रक्षा कथम संभवती, तो प्रकृति रक्षा ये लोक रक्षा संभवती, ठीक है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, अगला आंसर है। इन क्वेश्चन को आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। इसका महा इंपॉर्टेंट एक बता दूं, ये वाला और ये वाला। कह रहा है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि, तो प्रकृति के प्रमुख तत्व जो हैं वो हैं 5 तत्व हैं, ठीक है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः, ठीक है। बसंते किं भवति, बसंते लसंती सरसा रसाला कोलिलाश्च कूजंती, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकितवान् जाता, यह रहेगा इसका आंसर। जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतवः प्रिय वाक्यानेन तुष्यन्ति। यतनेन किम रक्षा वित्तम वृत्तम वा, यतनेन वृत्तम रक्षेत्, ठीक है। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, तो पाठशाला, ठीक है, पाठशाला गमन बेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। बालस्य मित्राणि किमर्थ तृणा अभवन्, बालस्य मित्राणि पूर्वदिन पाठन सुमत्वा विद्यालयं गमनां त्वरमाणाम् अभवन्।
अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में भी आपके पाठों से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, जंतवा केन तुष्यंती, ठीक है। तो जंतवा प्रिय वाक्यन तुष्यंती, ठीक है, इसको याद रखोगे ना। अगला क्या कह रहा है भैया, अगला कह रहा है कि स्वतुला याचमानम जीर्णधनम सृष्टि किम अकथयत। तो सृष्टि अकथयत ये सातुला मूचके भक्षिता अन्ते तपोदतः विद्या ग्रहणस्य कुत्र गतः। तो अन्ते तपोदतः विद्या ग्रहणस्य गुरुकुलम गतः, ठीक है। ये क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो मतलब इन्हीं में से आ जाएगा आपका 11 के बीच, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन में भी 2 अंक के क्वेश्चन आएगा पाठ से, ठीक है। कह रहा है कि कालः कस्य रसम पिबति। तो कालः कालः क्षिप्रम और कमरणम रसम कालः पिबति, ठीक है। जटायु केन बाम बाम बाहुम दसति। तो जटायु तुंडेन रावणस्य बाम बाहु दसति, ठीक है। जीर्णधना गृह गुहा द्वारम कया पिघाय गृहमागता। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। इसको रेडी कर लेना। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन के लिए। इतने ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे कह रहा है स्वार्थदया मानवा किम करोति। तो मानवा आद्य प्रकृति एवं विनाश करोति, ठीक है। बालिका पूर्व कीदृश काकना दृष्टवा। तो बालिका पूर्व स्वर्ण पक्ष रजत चक्षु स्वर्ण काका ना दृष्टवासी, ठीक है। मकरालय कहा सलाभी सेतु बंदा। मकरालय राम सलाभी सेतु बंदा, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना है इतने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 10वें नंबर क्वेश्चन में भी आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 नंबर का पाठगत, ठीक है। कह रहे हैं महेश्वर सूत्राणि काति संति। महेश्वर सूत्राणि चतुर्दश संति आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशम भवति, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पे अनमन्यम भवति, ठीक है। इसको कर लेना। अन्य सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। अब आ जाता है भैया प्रश्न क्रमांक 11 आता है आपके एग्जाम में। कहता है रेखांकित पदानी प्रश्न निर्माणम करो, ठीक है। जो मैंने अभी पेपर में बताए थे ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, आगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं दादा, छपने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल से जोश के साथ बने रहो सभी लोग। और कमेंट में तैयारी के लिए अगली तैयारी भाई किस सब्जेक्ट की करवाऊँ पहले। अब हिंदी का ही पेपर है, लेकिन तो कैसे क्या चाहिए आपको पहले तो वो आप बताएंगे जरूर सभी लोग, ठीक है। कह रहा है कि रेखांकित पद का आपको प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये बोल्ड कर दिया मैंने रेखांकित, उनके नीचे लाइन खींची रहेगी पेपर में, ठीक है। देखो ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत। तो ग्राम में कहा अवसत, इस तरीके से क्वेश्चन करके क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न निर्माण, प्रश्न बनाना है, ठीक है। मोदकानी पूजा नित्यमानी रचानी संति आसन। तो कहानी आप कर दोगे मोदकानी की जगह, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मार्क कर दोगे, पूरा क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि स्वर्णका का, ठीक है, इसमें दिया है तो कम, ठीक है, पूछ लेना है एक तरीके से। तो इसमें कुत्र हो जाएगा इसकी जगह, इसमें केसाम हो जाएगा मनुष्याणा की जगह, ठीक है। इस तरीके से ही कर लेना आगे। और देखो इसी प्रकार से अन्य और भी बन सकते हैं, तो उनको भी आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। आगे कहा कम प्रति कथयति, महा इंपोर्टेंट, कहा कम प्रति कथयति, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे दे रहा हूँ मैं। देखो किसने किससे कहा, मतलब, ठीक है। तो पूर्व प्रातरासाह कृति क्रियाताम। तो स्वर्ण काक ने बालिका से कहा था, ठीक है। कहा तंडुला मूल्यम दस्याभि। काक ने किससे कहा था भाई, बालिका से कहा था। धन्यवाद मातुला, इसमें ये उमा ने मातुल से कहा था, ठीक है। तो पुत्री के न अहम पापकम करोती। तो देवेश ने मल्लिका से कहा था। और अमूल्यम दुग्धम दातुम शक्यते, चंदन ने देवेश से कहा था, ठीक है। इस तरीके से ये सारे की सारी चीज़ें आप देख लो पूरी। तंडुलान माँ भक्षया, तो बालिका ने काक से कहा था। और ये मल्लिका ने चंदन से कहा था। तपोदत्त ने पुरुष से कहा था, पुरुष ने तपोदत्तम से कहा था। इस तरीके से इनका कन्वर्सेशन होता है नॉर्मल, वो आपने अगर पाठ पढ़े हैं तो बन जाएगा। आगे कुछ और दिए गए हैं इसी प्रकार से, ठीक है। इनके इनके कहा कम प्रति कथयति लिखे हैं, ठीक है। किसने किससे कहा था, तो सूर्य तापित तंडुलान खगे भ्यो रक्षा। तो माता ने पुत्रीम से कहा था, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनको देख सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। काक ने बालिका से कहा था, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये रहेगी आपकी स्वर्ण काक ने ये बालिका से कहा, बालिकाम से कहा। ये रहेगा अगले का, स्वर्ण काक ने बालिकाम से कहा, ठीक है। अगला दिया गया, अगला दिया, इनको रेडी कर लेना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आपके 13 नंबर क्वेश्चन में आपके आ गया एग्जाम में भैया वाच्य परिवर्तन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में वाच्य परिवर्तन आ रहा होगा, जिसमें आपको दिया जाएगा रामः पाठम पठति। तो कर्म वाच्य में करना है, तो रामेण पाठा पठ्यते, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। गायकन गीतम गीयति। तो इसमें कृतवाच्य में करना है, गायकम गीतम गायति हो जाएगा, ठीक है। छात्र हसति। तो भाववाच्य में छात्रेण हस्यते, ठीक है। तो ये भाववाच्य हो जाएगा। तो और बाकी सारे ऐसे कुछ और मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। वहाँ पे मिल जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ रहा होगा श्लोक, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका 2 नंबर का श्लोक आएगा, तो श्लोक इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब वो तो क्या यार, ठीक है, क्या ही जाएगा। एक याद कर लो कोई, ठीक है। प्रिया वाक्यन सर्वे तुष्यंती जंतवा, ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर आलस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम, ठीक है, इसको कर सकते हो। या फिर आलस्यम ही मनुष्याण सरिस्तु मान रिपु, ठीक है, इसको कर सकते हो। महा इंपोर्टेंट है, 9वीं 10वीं दोनों के लिए काम आएगा आपको, अगले साल भी काम आएगा, ठीक है। कोई भी एक कर लेना, इनमें से मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, जो भी आपको याद हो कोई कर लेना। बस ध्यान इस चीज़ का रखना, जो पहले से पेपर में लिखा है उसको मत लिखना, ठीक है। जो पहले से पेपर में लिखा है ना, कहीं पे भी गद्यांश में दिया गया, कहीं पे भी दिया गया, उसको मत लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है।
इनमें से कोई भी एक दो याद कर सकते हो, ठीक है, फंस जाएगा। कह रहा है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आता है 15 क्वेश्चन में, ठीक है। देखो भाई, अहम मोदकम खादती तो अहम मोदकम खादामी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है, इसका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। श्री गुरुम नमः, श्री गुरुवे नमः, ठीक है, तो ये याद रखना। श्री गणेशम नमः आ जाए, ठीक है, श्री गणेशम नमः, ठीक है, आ जाए श्री गणेशम नमः, ऐसा लिखा जाए तो क्या करना है, देखो भगवान की बात हो जहाँ पर तो आए याद रखना क्या, तो क्या लिखोगे आप, श्री गणेशाय नमः, ठीक है, क्या लिखोगे, श्री गणेशाय नमः, ठीक है, श्री गणेशाय नमः, ठीक है। जैसे यहाँ पे है देखो भगवान जी हैं, रामम नमः, तो क्या होगा, रामाय नमः। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो, गणेशाय आय आय बोले तो आय, ठीक है, समझिए ना। कह रहा है कि विद्यालय से परितः वृक्षा संति, विद्यालय से परितः वृक्षा संति, ठीक है, विद्यालय हो जाएगा। सीता रामस्य सह वनम गच्छति तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। वृक्ष पत्राणि पतन्ति तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। रामः नमः रामाय नमः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाक्य दिए गए हैं आपको शुद्ध करने के लिए। रामः पुस्तकम पठति तो पठति हो जाएगा पठति से, और लट लकार अस्ति तो पाश्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, ठीक है। गच्छन्ति में कौन सा वचन है, तो गच्छन्ति में बहुवचन है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे कुछ और दिए गए हैं, रामेण पुस्तकम पठति तो रामः पुस्तकम पठन्ति। सरस्वती नमः तो देखो सरस्वत्यै नमः, ठीक है। वृक्षम पत्राणि पतन्ति तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। पिता पुत्राय सह गच्छति तो पिता पुत्रेण सह गच्छति। बालकः कन्दुक क्रीडति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, है ना। और ये दो और दिए गए हैं, ते पुस्तकं पठति ते पुस्तकानि पठन्ति, और छात्रा छात्रा विद्यालयस्य आगच्छन्ति तो छात्रा विद्यालयात आगच्छन्ति, इसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आपके 16 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आएगा आपका पाठ के आएंगे आपके रिक्त स्थान भरने को, ठीक है। पाठगत या व्याकरणिक भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। देखो वैसे तो पाठगत ही आते हैं, ठीक है, तो पाठगत हम देख लेते हैं। कहता है वृत्तम खालिस्थान संरक्षित, ठीक है, तो वृत्तम यतनयन संरक्षित, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यतनयन संरक्षित, ठीक है, फर्स्ट वाले का ये दिया गया नीचे आंसर, ठीक है। कह रहा है तपोदत्त खालिस्थान विद्याम मस्तवान, ठीक है, तो इसका आंसर होगा तपश्चर्या, ठीक है। अगला है घटान खालिस्थान रचयति तो घटान घटः, ठीक है। कुंभकार घटा रचयति, है ना, कुंभकार क्या बनाता है, घटा बनाता है, घड़ी बनाता है, ठीक है। मृदु गयाम गीतिम लीनाम तो ललित लीनाम, ठीक है, ललित लीनाम, ठीक है। आंसर सारे देख लो और ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ और दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है प्रिय वाक्यन सर्वे तुष्यंति जंतवा, ठीक है, और धर्मो रक्षति खालिस्थान तो रक्षिता। गुड़गेशु खालिस्थान भवंती तो गुड़ा, ठीक है। तत्र खालिस्थान सेठ कवंती दुग्धम अभक्षेत तो त्रिशत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बोल्ड बोल्ड जहाँ पे है मैंने खालिस्थान है, ठीक है, खालिस्थान तो मैंने भर दिए हैं सीधे। जनः ग्रामात ग्रामात बहि आगच्छति, ठीक है। बालकः खालिस्थान भवति तो सिंहात भवति। खालिस्थान पत्राणि पतन्ति तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अहम किंचित पृष्टुम तो अहम किंचित पृष्टुम इच्छामि, ठीक है। अगला दिया गया है कि गुणा गुड़गेशु खालिस्थान भवन्ति तो गुणा गुड़गेशु गुणा भवन्ति, ठीक है। मन अन्यम भवति तो अन्नमयम भवति, ठीक है। वृत्तम खालिस्थान संरक्षित यत्नयन संरक्षित। कुंभकार खालिस्थान रचयति तो घटम रक्षयति, ठीक है, तो कर लोगे। आगे 17 नंबर के क्वेश्चन में आपके पेपर में आ रहा होगा घटना क्रमानुसारेण, ठीक है। 17 में आ गया आपके पेपर में घटना क्रमानुसारेण। इनको आपको देखो इधर उधर वाक्य दिए रहे होते हैं, आपको इनको क्रम से लगाना होता है, यानी कि कौन सी जगह पे आएगा सही सही लगाने होते हैं, ठीक है। कह रहा है भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालां बेलेन क्रीडितुम् आगच्छत्, ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आएगा, सही लिखा है पहले ही सही, ठीक है। अगला है तंद्रालु बाला एकांगी उद्यानम प्रविशत्, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है सा मधुकारा बालकस्य आह्वान तिरस्कृतवान, ठीक है, फिर मधुकारा बालकस्य आह्वान तिरस्कृतवान, ठीक है। लास्ट में उपाध्याय मुखम तो ये लास्ट वाला जो है 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। मतलब सीधी बात है, इसको आप पहले नंबर पे इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, लास्ट में इसको लिखोगे, इसको सबसे नीचे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे। इसी प्रकार से इसमें देखो सबसे पहले इसे लिखो, फिर इसे लिखो, फिर तीसरे को लिखो, फिर लास्ट में सबसे पीछे इसको लिखो, ठीक है, इसके बाद इसको लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आएगा क्या भाई, आएगा क्या आएगा यार, गद्यांश आएगा ना, तो बिल्कुल से गद्यांश कर लेते हैं हम यार, छोड़ना नहीं है, कंजूसी अंजूसी तो करना ही नहीं है। देखो गद्यांश किस तरीके से आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, तो सीख लो यार गद्यांश तो, ठीक है, सीख लो और महा इंपोर्टेंट देख लो, ठीक है। देखो कैसे आंसर ढूंढने होते हैं, पहले क्या पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो ग्रामे का न्यवशत दुहिता कीदृशा आसीत् माता पुत्रीम किम आदिशत, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब गद्यांश पढ़ो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमने ग्रामीण का न्यवशत, देखो पुरा कस्मिश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवशत, ठीक है, तो ये मिल गया पहले का आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है, वृद्धा स्त्री न्यवशत, ठीक है ना। कह रहा है आगे तस्या चा एका दुहिता विनम्र मनोहरा चासी, ठीक है, तो दुहिता कीदृशा आसी तो विनम्र मनोहरा, ठीक है, तो यहाँ से एका दुहिता से लिख दोगे यहाँ पे यहाँ तक, ये दूसरे का आंसर, ठीक है, दूसरे का आंसर, ठीक है, दूसरे का आंसर। अगला कह रहा है
एकदा माता स्थाल्याम ताटुलान, इस तरीके से आगे पढ़ते जाओगे जब तक ये ना मिल जाए, ठीक है। तो ये देखो हम ढूंढेंगे 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 भाई, कहाँ पे कह रहा है, कहाँ पे कुछ तो कह रहा होगा। देखो यार, कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा, ये रहा क्या? हाँ यही रहा, ठीक है। पुत्रीम किम आदिशत, तो पुत्रीम निक्षिप आदिशत, ठीक है। तो ये रहेगा थर्ड का आंसर, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। ये रहेगा थर्ड का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा तीसरे का आंसर यहाँ तक, ठीक है। मिल जाती है उसी में आंसर, आसानी से ढूंढना सीखो, बहुत आसान है ये चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सेकंड एक और गद्यांश दिया गया आपको, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। तुला कीदृश आसीत्, ठीक है। तुला कीदृश आसीत्, तो देखो पहली लाइन में दिया गया आपको आंसर, ठीक है। तुला, यहाँ से लिखो दोगे, तुला लोह घटका लोह घटिता पुरुषो पार्जिता तुला आसीत, ठीक है। तो पहले का आंसर ये मिल गया, ठीक है। दूसरा है तुला के भक्षिता आसीत, तो देखो आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आगे कहीं पे तो लिखा होगा यार, तुला ये रहेगा भक्षिता, देखो दूसरे का मिल गया मुस्का मुस्के आसीत, ठीक है। भक्षित, ठीक है। नेक्स्ट है बणिक पुत्र कुत्र प्रस्थिता, तो बणिक पुत्र कुत्र प्रस्थिता, सो बणिक पुत्र देखते हैं देशांतर, ये रहेगा देशांतर या क्षेत्र याति का, ये रहेगा थर्ड का। आसानी से उसी में मिल जाएंगे, एग्जाम में घबराना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, इसको देखो आसानी से गद्यांश को, उसी में आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है आपका प्रकृति समेसाम प्राणिनः, इसको पढ़ो, इसके क्वेश्चन पढ़ो। क्रह प्रकृति के शाम संरक्षणायाम वर्तते या यर्तते, सो ये देखो क्या क्या भाई, समेसान प्राणिना संरक्षणाएं, ठीक है। आंसर में आपको दिया गया, लेकिन मैं आपको उसी में ढूंढने का प्रयास करता हूं ताकि आपको मिल जाए। सो पहली लाइन में इसका आंसर दिया गया, पहला ही आंसर है, ठीक है। प्राणिना संरक्षणाएं ये तथ्य, ठीक है। यम कान पुष्णाति, तो यम कान पुष्णाति, सो यम विविधे प्रकारे सुख साधन चा पुष्णाति, तो यम विविधे प्रकारे सुख साधन नाम, देखो ये रहा दूसरे का आंसर, ठीक है। तो ये देखो दूसरे का आंसर, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका ये दिया ही गया है, ठीक है। तीसरे का आंसर दिया गया, कौन कौन से यहाँ पे है ना प्रमुख तत्व हैं, सो देखो ये हो गया प्रमुख तत्व, ठीक है। आपके जल तेज वायु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके 19 नंबर के प्रश्न में आपके एग्जाम में आएगा गद्यांश, ठीक है। पद्यांश, गद्यांश हमने कर लिया, अब आएगा क्या पद्यांश भैया। पद्यांश देखो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको रट भी लोगे ना तो मैं कह रहा हूँ क्या पता काम ही हो जाए सभी का, ठीक है। देखो पद्यांश पहले इस तरीके से आता है, उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे किम यत्नेन संरक्षित, तो पहला ही दिया गया वृत्तम इतनेन, तो पहले का आंसर वृत्तम हो जाएगा। दूसरा है कस्मात क्षीण मानवा हता, तो कस्मात क्षीणा, तो अक्षिणो वृत्ततः क्षीणो वस्तुतः हतो हता, ठीक है। वस्तुतः वस्तुतः। सेकंड थर्ड है किम यति यति चा, तो यति यति चा वित्तमेति चा यति चा, ठीक है। वित्तमेति चा यति चा, ठीक है। ये थर्ड का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देख लो आंसर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बताया ना, ये रहेंगे आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और आपका इसी प्रकार से यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, प्रिय वाक्यन प्रदान, ठीक है। आप इसको पढ़ लोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे किम वक्तव्यम, ठीक है। किसका वक्तव्य है, तो प्रियम वक्तव्यम, ठीक है। प्रियम वक्तव्यम। अगला है जंतवा कैन तुष्यंती, सो सर्वे मानवा, ठीक है। प्रिय वाक्यन जंतवा तुष्यंती, ठीक है। तो जंतवा प्रिय वाक्यन प्रदान तुष्यंती, ये हमने पढ़ा है क्वेश्चन में भी है, ठीक है। और तस्मात इति पदे किम वचनम, ये व्याकरणिक है, तस्मात में कौन सा वचन है, तो यहाँ पे पंचमी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अगला एक और गद्यांश पद्यांश में आपको दे रहा हूँ, फिर एक और दे रहा हूँ, ठीक है। देखो गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवंती के निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप सारे के सारे, और गुड़गेशु में कौन सा धातु है भाई, गुड़गेशु में आपका बहुवचन है और सप्तमी व्यक्ति है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इसका आंसर दिया गया, इसका आंसर दिया, सारे आंसर उसी में मिल जाते हैं आसानी से पहले तो, ठीक है। इस समुद्र वाला देखो ये मिल गया यहाँ पे दूसरे का आंसर, ठीक है। और ये पहले का आंसर यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ये मिल गया पहले का आंसर, देखो उसी में मिल जाती हैं। बाकी एक आध व्याकरणिक होता है तो वो आपको याद रखना चाहिए। पिबंती नद्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है और इसको कर लेना बिल्कुल से, देख सकते हो इसको। कह रहा है कि कहा स्वमेव जलम ना पिबंती, तो कौन स्वयं का जल नहीं पीते भाई, तो नद्या, यानी कि नदिया जो है स्वयं का जल नहीं पीती है ना, नद्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा नद्या, पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है किम स्वयं ना खादंती, तो वृक्षा स्वयं फलानी ना खादंती, ठीक है। तो वृक्षा स्वयं फलानी ना खादंती, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि के परोपकार है कार्य कुर्वन्ति, तो के परोपकार है सत्ता विभूताय पकारा है, देखो ये रहा परोपकार है कार्य कुर्वन्ति, तो उसी में आंसर मिल जाते हैं। आसानी से इन तीनों को ढूंढ लिया करें, ये तीनों आंसर दिए गए हैं साथ में। आगे बढ़ते हैं, आपके 20 नंबर क्वेश्चन में आपके में आएगा भैया, 20 नंबर में क्या आएगा आपके में, नाट्यांश आएगा, ठीक है। नाट्यांश आएगा किस तरीके से, देखो मैंने थोड़े अलग लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरे के बातचीत होती है ये, ठीक है। मल्लिका की चंदन से बात हो रही है, ठीक है। चंदन मल्लिका से कह रहा है कुछ, ठीक है। फिर कोई किसी से, फिर इसी प्रकार से बातचीत होती है इनकी, फिर भाई उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन, मतलब गद्यांश ही एक तरीके का। कह रहा है कि मल्लिका पूजार्थ सकी भी सह कुत्र गच्छति सम, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे सह गच्छति सम। तो ये देखो पहली ही लाइन में आपका, ठीक है, सह जो है विश्वनाथ मंदिरम गमश्याम, ठीक है। तो विश्वनाथ मंदिरम इसका आंसर हो जाएगा पहले का, ये दूसरे का आंसर तीसरे का, ठीक है। उसी में आंसर मिल जाएंगे, ढूंढ लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपको दिया गया, इसको भी रेडी कर लेना। भ्रांता कश्चन बालः पाठशाला गमन नियम, ठीक है, ये आपके पाठ से है। अब इसके कुछ, कहा तंद्रालु भवति, तो बालः तंद्रालु भवति, हम रटे हुए हैं यार, ठीक है। कहा बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, तो पाठ गमन बेलायाम, ठीक है, पाठ गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, ठीक है, दूसरे का दिया गया। अगला है बालस्य मित्राणि किमर्थ त्वरण अभयम अभवन, तो ये रहेगा आंसर, त्वरण अभवन, ठीक है, गमना है विद्यालय, ठीक है, स्मृत्व विद्यालय गवन, ठीक है, ये दिया गया देखो तीसरे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आपके, एक और नाट्यांश मैंने दिया है, ठीक है, भू नरोत्तरम, इसको पढ़ोगे आप और इसके क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो, साथ में आंसर क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। अगला एक और नाट्यांश आपका दिया गया है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। जरा सा तपोदत्त बाल्य पितृ चरणे, ठीक है, इसको भी देख लेना और इसको अच्छी तरीके से इसको क्वेश्चन देख लो और इसके आंसर देख लो, ठीक है, उसमें आंसर मिल जाते हैं आसानी से, गद्यांश की तरह खोजना ढूंढो, एक दो की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना दादा मेरे, ठीक है। और एक और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है, लेकिन आप इसको पहचान लेना अपने पाठ में ढूंढ करके, इसके आंसर इस तरीके से मैंने दे दिए हैं, ठीक है, ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में आपके एग्जाम में क्या आएगा भैया, 21 नंबर प्रश्न में आपका आएगा अपठित गद्यांश, ठीक है, मतलब आपको गद्यांश ही देंगे लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा उसको, ठीक है, एक नया सा गद्यांश दे देंगे। सीधी बात है यार, हमें तो पता है कि हमें आंसर ढूंढना आता है, ठीक है, आंसर कैसे ढूंढना है उसी में जाकर के ढूंढना है हमें, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेना फिर आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो संसारे जना सुख में छंती, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था मैंने, बाकी इसके आंसर इस तरीके से हो सकते हैं। कुत्र जना धनम इच्छन्ति, तो संसारे, ठीक है, ये रहेगा संसारे जनाम सूक्ष्म इच्छन्ति। काभ्याम प्राप्तम धनम विनाशक्रम भवति, तो चार्यण कपटेन विनाशक्रम भवति, ठीक है। वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते यत्र सुखम भव संतोषम भवते, ठीक है। अगला दिया गया देखो, ये महा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, कह रहा है महाकवि कालिदास न केवलम संस्कृत साहित्य, ठीक है। अब देखो एक तरफ इस तरीके से गद्यांश आ जाए कालिदास जी का और एक तरफ निबंध में कालिदास जी आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक है। निबंध में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आ रहा है, बिल्कुल पक्का वही आएगा, ठीक है, नीचे चल रहे हैं ना, बिल्कुल चल रहे हैं, निबंध पत्र अभी रहेगा वही आएगा पक्के में, ठीक है, और इसमें से तो आ ही रहा है। कहता है का श्रेष्ठ कवि आशित, तो पहली लाइन में दिया गया महाकवि कालिदास श्रेष्ठ कवि आशित, ठीक है। कह रहा है कालिदासस्य कति रचना सन्ति, तो कालिदासस्य 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 सप्त रचना सन्ति, ठीक है, देखो ये रहा सप्त रचना सत्य, तो ये रहेगा दूसरे का आंसर सप्त हो जाएगा, ठीक है, सप्त दिया गया ना, ये दूसरे का आंसर। कह रहा है जर्मनी देशे वाचन कालिदासम किम कथ्यति, जर्मनी देश के वासी के कौन कहलाते हैं, तो देखो शेक्सपियर कहलाते हैं कालिदास, ठीक है, ये रहेगा तीसरे का। चौथे का वर्तते इति क्रियापदम कर्तपदम किम, तो महाकवि कालिदास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, महाकवि कालिदास, ठीक है। इस तरीके से चारों के क्वेश्चन और आंसर देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका एक और दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, पूरा का पूरा उनका यहाँ पे जन्म कुंडली स्टार्टिंग से दी गई है, बिल्कुल कौन थे क्या किया उन्होंने, जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का नाम दिया गया सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है अब्दुल कलाम से पितु नाम किम चासीत, ठीक है, पितु नाम किम, तो देखो तो भाई देखो पितु नाम क्या जैनुलाबुद्दीन, ठीक है, माता का नाम अशियम्मा आशीत, ठीक है, तो ये देखो भाई देखो, तो पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन और ये रहेगा आपका माता का नाम, यहाँ पे अगर पूछा गया है तो, नहीं पूछा गया तो आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कुत्र, कहाँ पे जन्म हुआ था, तो रामेश्वरम है ना, तमिलनाडु के रामेश्वरम है, ठीक है, ये रहेगा। अगला कह रहा है कि विज्ञान शक्ति संपन्न का राष्ट्र अजयत, तो भारत देश से विज्ञान शक्ति संपन्न राष्ट्रम अजयत, तो विज्ञान शक्ति भारत देश है, ठीक है। अगला है डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कीदृशा परिवार है, तो जन्म मुस्लिम परिवार है हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। अगला एक और आपका आदि शंकराचार्य के बारे में दिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे इनके क्वेश्चन आए हैं और इनके आंसर लिखे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आंसर आपको याद कर लेना, ठीक है। शंकराचार्य से पितु नाम के मासी, तो शंकराचार्य से पितु नाम शिवगुरु आसित, ठीक है, ये रहेंगे आंसर इस तरीके से, ठीक है। और किस गाँव में जन्म हुआ, तो कालड़ी गाँव में जन्म हुआ था, ठीक है, ये जो दिया गया है वही लिखेंगे, ठीक है। आगे भाई 22 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आएगा क्या, पत्र लेखन, दादा पत्र लेखन ना, आपका अवकाश का आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, मतलब इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा, आपको पत्र लेखन अवकाश का करके लेना है, सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है। और बाकी आप करना चाहो इसमें तो मित्र के लिए एक पत्र कर सकते हो, अन्य विवाह में बुलाने के लिए कर सकते हो, ठीक है, शुभकामना पत्र कर सकते हो, लेकिन अवकाश का रट लो, ठीक है। देखो निबंध में क्या करना है, संस्कृत भाषा महत्व का निबंध कर लो, सबसे ज़्यादा मतलब हर साल पूछा गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आया है, और करना चाहो तो अस्माकम देश पे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो हम आंसर दिखा देते हैं आपको इनके, है ना, ये रहेगा देखो 22 के पत्र लेखन का आंसर किस तरीके से, ये तो यहाँ पे उनके नाम ही ना लिखे हैं जो मैंने बताया अभी। अब देखो अवकाश का प्रार्थना पत्र ऐसे लिखना एग्जाम में, ठीक है, कैसे लिखना, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और फिर विषय लिखना, अपना ग्राम का नाम लिख देना, स्कूल का नाम लिख देना, स्कूल के नाम के बाद क्या लिख देना, यहाँ पे नगर का नाम लिख देना, ठीक है, जैसे कोई भी नगर हो सकता है आपका, ठीक है, तो वो लिख देना। फिर द्विदिनस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य सहसा ज्वरम पीड़िता अस्मि, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा ज्वर हो गया भैया, और अतएव विद्यालय में आगंतु सर्वथा असमर्थम, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपया मम दिन द्वस्य 4 से आपको 5 तक की छुट्टी चाहिए दादा,
अवकाश स्वीकृतम कुर्वन्तु, ठीक है, स्वीकार करें मेरा, ठीक है, छुट्टी। और ये दिनांक लिख दोगे, आज्ञाकारी शिष्य भवता नवमी कक्षा, ठीक है, तो ये लिख देना, डेट जरूर लिखना, ठीक है। और ये रहेगा आपका यहाँ पे मित्र के लिए पत्र, ठीक है, मित्र को पत्र रहेगा, अपने अध्ययन के बारे में बताते हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगला आपका दिया गया यहाँ पे अपनी बहन की शादी में मित्र को बुला रहे हो, ठीक है ना, बहन की शादी में मित्र को बुला रहे हो तो ये रहेगा सौभाग्य विवाह है, ठीक है। देखो पहले मित्र का एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर प्रिय मित्र राजू काजू लाजू, ठीक है, सब प्रेम नमस्ते, फिर इस तरीके से बताते हो पूरी चीज़ें और ये कर लेना, ठीक है। अगला आपको करना है, आपको प्रति परीक्षा, अपने पिताजी को परीक्षा की जानकारी देते हुए एक पत्र, ठीक है। तो पहले एड्रेस लिखोगे, छात्रावास इंदौर, आप बाहर रह रहे हो, ठीक है, और फिर लिखोगे डेट, फिर आप पूज्य प्रति चरण यीशु चरण स्पर्श, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें आप लिखते हो, संस्कृत में पूरा याद कर लेना। आगे निबंध की बात करें तो निबंध कैसे लिखना है एग्जाम में, देखो निबंध इस तरीके से लिख करके आना, अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर संस्कृत भाषा का निबंध, ठीक है, इसको पूरा याद कर लो। संस्कृत भाषा विश्व प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा देववाणी इति नामना अपि प्रसिद्धास्ति, ठीक है, इस तरीके से आप पूरी की पूरी यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। पर्यावरण का इस तरीके से कर सकते हो निबंध, ठीक है, और ये रहेगा महाकवि कालिदास का निबंध, और ये रहेगा आपका यहाँ पे अस्माकम देशे और परोपकार का। मैंने 1 से लेकर के 23 तक के पूरे क्वेश्चन से बता करके आपका पूरा पेपर यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो ये जरूर से कर लेना निबंध, ठीक है, और अवकाश की एप्लीकेशन, ठीक है, पूरे क्वेश्चन हम रेडी कर चुके हैं भाई, बहुत मेहनत लग चुकी है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और अगले पेपर की तैयारी के लिए जुड़े रहना, आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और सभी लोगों को बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना सभी लोग, ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को और बहुत अच्छे से एग्जाम दे करके आओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी लोगों को, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।